कहानी की शुरुआत पर्शिया नाम की एक सल्तनत से होती है। इस सल्तनत का जो सुल्तान होते हैं उनका एक भाई और दो बेटे होते हैं। सुल्तान एक दिन कहीं जा रहे होते हैं पर एक बच्चे की गलती की वजह से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सिपाही उस बच्चे को पकड़ लेते हैं पर तभी उसका दोस्त आता है और उसे बड़ी बहादुरी से बचाकर ले जाती है। हालांकि उसकी दोस्त को सिपाही पकड़ लेते हैं लेकिन उसकी बहादुरी से राजा बहुत प्रभावित होते हैं। इस लड़के का नाम दास्तान होता है। दास्तान को सुल्तान बेटा बना लेते हैं। फिर 15 साल बीत जाता है। अब फारस के सिपाही अलमत पर कब्जा करने आए हैं। इनको संदेश मिला होता है कि अलमत इनके दुश्मनों को हथियार बेच रहा है, इसलिए ये अलमत पर हमला करने आए होते हैं। पर दास्तान इसे खुश नहीं होता है। फिर हमें अलमत की शहजादी को दिखाया जाता है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। इनको भी पता होता है कि फारस की सेना किसी मकसद पर आया है। कारशिप सामने से हमला कर रहा होता है पर दास्तान जानता है कि इससे सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए वो छुप के उसके सेना के साथ अंदर जा रहा होता है। वो बड़ी चालाकी से अंदर जाता है और पूर्वी दरवाजा खोल देती है जिसे ट्रस का सेना देख लेती है और पूरी सेना अंदर आ जाती है। दास्तान बहुत ही बहादुरी से लड़ा होता है, उसकी वजह से इनका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होता है। शहजादी तमीना एक आदमी को कुछ देती है और उसकी हिफाजत जान लगा के करने के लिए कहती है, और वो आदमी दास्तान के सामने पड़ जाता है। दास्तान उसके साथ फाइट करके उसे हरा देता है। दास्तान को वो चीज़ मिल जाता है, इसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत खंजर होता है। अब फारस भी अलमुत के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब ये लोग राजकुमारी के पास जाते हैं। जो सबसे बड़ा भाई ट्रॉस वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है पर राजकुमारी इनके साथ जाने के लिए नहीं मान रही होती है। लेकिन जब तमीना दास्तान के पास खंजर देखती है तो जाने के लिए मान जाती है। दास्तान को यहाँ पर एक उपाधि मिला होता है कि दास्तान फारस का शेर है। फिर ट्रॉस सुल्तान के पास जाता है पर सुल्तान को जब ये बात पता चलता है तो सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर ट्रॉस सीधे ही दास्तान के पास आता है। वो दास्तान को एक लिबास देता है और कहता है ये तुम राजा को तोहफे में देना, क्योंकि ट्रॉस बाहर जा रहा होता है। अब यहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है। दास्तान सुल्तान के पास जाता है। सुल्तान दास्तान से बहुत खुश होते हैं। दास्तान उनको वो लिबास तोहफे में देता है। फिर वो राजकुमारी तमीना को सुल्तान के सामने पेश करती है और कहती है कि ट्रॉस भैया राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। और सुल्तान दास्तान को निगाह करने के लिए कहते हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी सुल्तान को कुछ होने लगता है। दरअसल इस लिबास में जहर होता है जिससे सुल्तान मारे जाते हैं और इल्जाम दास्तान के ऊपर होता है, जिसे दास्तान तमीना के साथ यहाँ से चला जाता है। ट्रॉस के पास भी ये संदेश पहुँच जाती है। ट्रॉस को लगता है कि दास्तान ने ही सुल्तान का कत्ल किया है और यहाँ पर दास्तान को लगता है कि ट्रॉस ने ही सुल्तान का कत्ल किया है, क्योंकि वो लिबास ट्रॉस ने ही दास्तान को दिया था सुल्तान को देने के लिए। तमीना दास्तान के करीब जाता है और उसे वो खंजर निकालने की कोशिश करता है और दास्तान के ऊपर तलवार से भी हमला करती है, लेकिन दास्तान उस खंजर की बटन को गलती से दबा देता है जिसे वो अतीत में चला जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर से जब दोबारा तमीना उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो दास्तान उसके हाथ पकड़ लेता है। फिर तमीना उसे कहता है ये एक जादुई खंजर है और उसके अंदर एक खास तरह का रेत है, जिसे दास्तान को लगता है कि उसकी बड़े भाई इस खंजर की वजह से अलमत के ऊपर हमला किया था। फिर वो कहता है मैं मेरे राज्य जाऊंगा और मेरे बड़े भाई का राज खोल दूंगी, इसमें मैं मेरे चाचा का मदद लूंगा। हालांकि शहजादी तमीना उसे मना करती है और दास्तान उसकी बात नहीं मानता है और ये दोनों गुलामों की घाटी से होकर सफ़र करते हैं। इस खंजर का और एक खासियत होता है कि जो इस खंजर को पकड़ता है उसे ही ये सब पता चलता है और बाकी किसी को नहीं। शहजादी यहाँ पर दास्तान को बेहोश करके उस खंजर को लेके भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दास्तान को कुछ लोग घेर लेते हैं। ये लोग ऐसे ही लोगों को पकड़ के गुलाम बनाते हैं। ये शहजादी को भी पकड़ लेते हैं। शहजादी उसे कहती है कि ये एक पवित्र खंजर है और इसको हमें सही जगह पर रखना होगा, वरना ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दास्तान उसकी बातों पर गौर नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। इन लोगों को पता चलता है कि ये वही शहजादा है जो उसकी पिता की कत्ल करके भाग गया है। ये उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब दास्तान अपनी देश पर्शिया आ जाता है। वो चुपके से उसके चाचा को संदेश देता है और ये दोनों एक जगह पे अकेले मिलते हैं। दास्तान उसकी चाचा को सभी बातें कहता है। वो उसे उस खंजर को दिखाने वाला होता है पर उसमें खंजर नहीं होता है। दास्तान देखता है उसकी चाचा की हाथ जला हुआ है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी हाथ कैसे जला। वो कहता है तुम्हारे पिता की लिबास उतारने की कोशिश करते वक्त मेरा हाथ जल गया। दास्तान को याद आता है कि उस वक्त ये वहाँ पर नहीं था। अब दास्तान को सारा खेल समझ में आ जाता है कि ट्रॉस कातिल नहीं बल्कि उसकी चाचा ही कातिल है।
ये लोग दास्तान के ऊपर हमला करते हैं पर दास्तान बड़ी बहादुरी से भाग जाता है। अब दास्तान तमीना के पास पहुंच जाता है। अब शहजादी उसे सब कुछ कहती है। दरअसल एक बार देवताओं ने इंसानों को खत्म करने के लिए एक तूफान बनाया था, पर उस तूफान के बीच एक बच्चा आ गया और वो इंसानों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार था, जिसे देवताओं ने खुश होकर इस लड़की को वो खंजर दिए थे। इस खंजर में करिश्माई ताकत होता है, साथ ही जो इस खंजर को पकड़ेगा वो समय में पीछे जा सकता है, और बहुत ज़्यादा समय में अगर पीछे चला गया तो फिर से वो तूफान आएगा और पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगा। अब दास्तान समझ जाता है कि उसकी चाचा निजाम इस खंजर के पीछे पड़ा है। अगर उसे ये खंजर मिल गया तो निजाम समय में पीछे जाकर राजा को मार देगा, जिससे सुल्तान का नामो निशान नहीं होगा और निजाम सुल्तान बन जाएगा। अब उसे खंजर की असलियत पता होता है। शहजादी उसे कहती है यह खंजर सिर्फ एक पुरानी मंदिर में ही सुरक्षित रह सकता है, जिसे ये दोनों उस मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इनको रास्ते में गुलामों का घाटी का सरदार पकड़ लेता है, जो इन्हें पहले भी पकड़ा होता है। ये सब रात को एक जगह पर रुके होते हैं, पर तभी निजाम के कुछ लोग सांप से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर दास्तान उस खंजर की मदद से सब कुछ देख लेता है। वो खंजर इसलिए काम किया होता है क्योंकि शहजादी के पास जो थोड़ा सा रेत था उसे इसके अंदर डाल दिया होता है, जिसे वो बड़ी आसानी से इन सांपों को हरा के इन्हें बचा लेता है। अब ये लोग भी इन दोनों की मदद करते हैं। ये पहाड़ों से सफ़र करते हुए उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो लोग होते हैं इन्हें निजाम के लोग मार दिए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर गारसिब अपनी सेना के साथ आ जाती है। वो उसके भाई को बंदी करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि कातिल दास्तान है। दास्तान यहाँ पर गारसिब को समझाती है कि वो कातिल नहीं है बल्कि निजाम कातिल है। यहाँ पर गारसिब समझ जाता है, पर तभी यहाँ पर निजाम के वो लोग हमला कर देते हैं, जिसमें गारसिब बुरी तरह से घायल हो जाता है। लुटेरों का सरदार भी उसके आदमियों के साथ लड़ता है। इसी बीच शहजादी खंजर की सही जगह पर पहुंच जाती है, और दास्तान खंजर को रखने के लिए मना करता है क्योंकि उसे डर होता है कि इसे शहजादी को कहीं कुछ हो ना जाए। ये दोनों मिलकर उस खंजर को रखने वाले होते हैं, पर तभी निजाम का एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है। दास्तान उसका मुकाबला करता है, पर इसी बीच शहजादी बेहोश हो जाती है, जिसे उस खंजर को निजाम का एक आदमी हासिल कर लेता है। गारसिब उस आदमी को मार देता है, पर वो खुद मारा जाता है। दास्तान अब निजाम का पर्दाफाश करने के लिए उसके सभी साथियों के साथ उसकी राज्य में पहुंच जाता है। खंजर निजाम तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इनको खबर मिलती है कि खंजर का रक्षा एक खतरनाक आदमी कर रहा है, और मुखिया का एक खास आदमी खंजर को हासिल करने के लिए जाता है। वो निजाम के आदमी के साथ फाइट करता है। वो अपनी जान को दांव पे लगाकर उस खंजर को दास्तान के पास पहुंचा देता है, हालांकि वो इसमें मारा जाता है। अब दास्तान चुपके से उसकी भाई के पास जाता है और निजाम की सारी सच्चाई कह देती है, पर ट्रस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। फिर दास्तान उस खंजर के बारे में सब कुछ कह देता है। दास्तान कहता है मैं खुद को मार दूंगा, और वो सच में खुद को मार देता है। फिर यहाँ पर निजाम आता है, पर निजाम के ऊपर ट्रस अब भरोसा नहीं करता है। दास्तान खंजर के बारे में कही हुई बातें ट्रस याद करता है और उस बटन को दबा देता है, जिससे ट्रस अतीत में चला जाता है। और फिर से जब दास्तान खुद को मार रहा होता है तो ट्रस उसे रोक लेता है, और उसे अब सब कुछ पता चल चुका है। फिर यहाँ पर निजाम आता है और ट्रस को मार के दास्तान को बंदी बना लेता है। अब निजाम उस जगह जा रहा होता है जहाँ पे वो रेत होता है। यहाँ पर तमीना दास्तान को छुड़ा लेता है। ये दोनों एक गुप्त रास्ते से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे निजाम आया होता है। यहाँ पे इनकी मुठभेड़ में तमीना मारी जाती है। निजाम उस खंजर को उस रेत के अंदर घुसा देता है। दास्तान उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन गलती से वो उस बटन को दबा देता है, जिसे वो उस समय में पहुंच जाता है जब उसे पहली बार वो खंजर मिला था। दास्तान अब उस खंजर के बारे में जानता है और उसे गद्दार के बारे में भी पता होता है, इसलिए वो ट्रस के पास जाता है और उसे सारा सच्चाई कह देता है। वो निजाम के बारे में भी कह देता है, जिसे निजाम दास्तान के ऊपर हमला कर देता है, पर दास्तान उसे हरा देता है। हालांकि वो उसे नहीं मारता है, लेकिन ट्रस उसे मार देता है। अब ये शहजादी के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। इनका रिश्ता बढ़ाने के लिए ये दास्तान का शादी शहजादी से तय करते हैं। दास्तान शहजादी को वो खंजर लौटा देती है और शहजादी इस शादी के लिए मान जाती है। ये उस खंजर को उसकी सही जगह पर रख देते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।